हाय एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल है। मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, चलो। देखो, सबसे पहले टाइप ऑफ फ्लावर्स की बात करते हैं। देखो, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फ्लावर जो होता है उसके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, बहुत कुछ है। तो फ्लावर का आज पूरा पोर्शन कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले फ्लावर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूँ फ्लावर्स को, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकता है कि एक फ्लावर के अंदर सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, सिर्फ मेल फ्लावर्स हो। ठीक, या हो सकता है कि उसके अंदर बोथ मेल और फीमेल दोनों हो। ठीक, ऐसा हो सकता है किसी 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 प्लांट में कि कोई कोई फ्लावर मेल हो और कोई कोई फ्लावर फीमेल, ऐसा भी हो सकता है। बट अब इन जनरल अगर मैं बात करूं, फ्लावर्स दो प्रकार के हैं। एक फ्लावर ऐसा होता है जिसके अंदर सिर्फ या तो मेल पार्ट, आइदर मेल और फीमेल पार्ट हो सकता है। ठीक, और ऐसा फ्लावर भी हो सकता है जिसके अंदर एट द सेम टाइम दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट हो। ओके, तो ऐसे हो सकता है। इसको बायसेक्सुअल कहते हैं और यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें सिंगल कोई सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर इसका एक और नाम है डायशियस। देखो, डायशियस का मतलब हो गया कि यहाँ पर दो डिफरेंट बॉडीज होंगी। अगर आपको दो सेक्स ऑर्गन्स चाहिए तो दो डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए, दो अलग अलग फ्लावर होने चाहिए। मतलब एक सिंगल फ्लावर के अंदर एक सेक्स ऑर्गन होगा और दो अलग अलग फ्लावर में कुल मिलाकर के दो सेक्स ऑर्गन्स होंगे। मतलब अगर एक की बात करो, तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स बात करूं, ठीक है, एक मिनट। एग्जैक्टली सेक्स ऑर्गन बोलना भी यहाँ पर सही नहीं वैसा होता है, बट बोलते हैं। जनरली जनरली हम लोग बात करते हैं कि यहाँ मेल पार्ट या फीमेल पार्ट, इस तरह से बोल सकते हैं, बट स्टिल बोल सकते हो। जैसे यहाँ देखो लिखा है, ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, या तो यहाँ पर एंड्रोशियम होगा। यस, कुछ कोई बोल रहा है। ओके, कोई ज्वाइन किया, वेट। यस, तो या तो सिर्फ यहाँ पर मेल कोई पार्ट होगा, जैसे कि एंड्रोशियम यहाँ पर मेल पार्ट है। पता है कि लास्ट क्लास पढ़ाया था कि एंड्रोशियम जो होता है वो बहुत सारे स्टेमिन से मिलकर बना होता है, राइट। एंड कार्पल्स एंड पिस्टिल का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड गाइनोशियम। तो आइदर ऑफ देम कुड बी प्रेजेंट, या तो मेल या तो फीमेल। देन दैट कंडीशन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, राइट। अच्छा, ऐसे प्लांट को ऐसे डिफरेंट प्लांट्स होते हैं जिसको हम डायोशियस भी बोल सकते हैं। डायो मतलब हो गया दो, शीयस मतलब हो गया बेयर करना, या इसके अंदर होता है, या हो सकती है बॉडी। तो यहाँ पे आपको दो बॉडीज चाहिए, दो अलग अलग बॉडीज चाहिए। ठीक है, एक मेल की बॉडी होगी, एक फीमेल की होगी, या एक मेल का फ्लावर होगा, एक फीमेल का, दोनों अलग अलग है। मतलब एक फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन या फिर एक ही सेक्सुअल पार्ट होता है। ओके, इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, तो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों होते हैं। इस पर मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट टुगेदर। और ये देखो, एक ही बॉडी है, मोनो मीन्स वन, एंड शियस मीन्स यहाँ पर बॉडी है या घर है उसका, एक ही घर या एक ही बॉडी है। एक ही बॉडी के अंदर, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर आपको दोनों मिल जाएगा। ठीक, तो इन टर्म्स ऑफ बॉडी या इन टर्म्स ऑफ फ्लावर में बात करूँ अगर, तो एक ही फ्लावर है यहाँ, और उसी एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है एंड फीमेल पार्ट भी है। जबकि इसमें बात करोगे तो यहाँ पर दो अलग अलग फ्लावर्स या दो अलग अलग बॉडी है, और दो अलग अलग फ्लावर्स के अंदर दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन या सेक्स पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सेक्सुअल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बॉडी के बदले यू कैन ऑल्सो राइट फ्लावर। आई होप ये क्लियर है बात। ये नाम पता होना चाहिए आपको, बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, बहुत बेसिक सा टर्म है। ठीक है, ये पहला पहला क्लासिफिकेशन हो गया टाइप का। ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन फ्लावर का होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? देखो, सिमेट्री का मतलब होता है, सपोज अगर मैं कोई चीज को कट कर रहा हूँ, लेट सपोज मेरे पास अगर मान लो, जैसे ये एक सर्कल है सपोज। ठीक है, अगर मैं इस सर्कल को ऐसे कट करूँ, मुझे एक दो पार्ट मिलेंगे, सेंटर से कट करना, ये सेंटर इसका यहाँ पर। फिर से बता रहा हूँ, देखो एक सर्कल है, सपोज ये सर्कल है, मान लो सर्कल। ठीक है, और यहाँ पे इसका सेंटर है। तो मैं अगर इसको ऐसे सेंटर के थ्रू इसे लाइन ड्रॉ करूँ, यानी कट कर दूँ, तो यहाँ पे दो पार्ट्स आ जाएंगे आपके पास। तो वन एंड टू बोथ पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, अगेन ये सेंटर है, यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ, सेंटर के थ्रू होते हुए। ठीक है, तो यहाँ से वन एंड टू पार्ट्स मिल जाएंगे एंड बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो हम जब सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं या एक प्लेन ड्रॉ करते हैं एंड मुझे इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, सर्कल को छोड़ो, चलो यहाँ पर एक इस तरह का स्क्वायर टाइप का कुछ बना दिया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कट कर दो, चलो यहाँ से कट किया तो एक या दो मिल गए। और भी तरीके कट करने के आपको, जैसे आप यहाँ से काटो, स्ट्रेट स्ट्रेट ये सेंटर यहाँ पर मान लो, इस बार वन एंड टू यहाँ यहाँ मिल गया। तो अगेन आपको दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। अगर यू आर गेटिंग इक्वल पार्ट्स, देन यू कैन से यहाँ पर सिमेट्री इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर सिमेट्री प्रेजेंट है।
तो ऐसे फ्लावर्स जिसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होती है, दोस फ्लावर्स आर कॉल्ड सिमेट्रिकल फ्लावर्स। ठीक है, ऐसे फ्लावर को आप क्या बोलते हो? सिमेट्रिकल फ्लावर्स। ये देखो सिमेट्री प्रेजेंट है तो सिमेट्रिकल फ्लावर कह रहे हैं। बट अगर सिमेट्री एब्सेंट होती है, लेट सपोज अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं, ऐसा कुछ है, ठीक है, फ्लावर नहीं बना रहा हूं, मतलब मान लो ऐसा कुछ शेप है, ठीक है, ये इसका सेंटर सपोज यहाँ पर है, मान लो ऐसा सेंटर है, ठीक है, तो एग्जैक्टली ये है कि नहीं पता नहीं, सेंटर है मान लो। और मैं इसको कट कर रहा हूँ ऐसे करके, मुझे दो पार्ट्स मिल गए, एक और दो, क्या वो बराबर है? कट करने पे क्या मुझे इक्वल पार्ट्स मिले? नहीं, दिस पार्ट इज नॉट इक्वल टू दिस। वन एंड टू आर टू डिफरेंट पार्ट्स। अगर मैं इसको और भी कट करता, लेट सपोज मैं अगर इसको ऐसे, एक कोई स्ट्रक्चर ले लिया और मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ, ऊपर का पार्ट एंड नीचे का पार्ट आर नॉट सेम, ठीक है, तो यहाँ सिमेट्री एब्सेंट है। तो अगर सिमेट्री एब्सेंट है, दोनों साइड्स एक समान नहीं है, एक जैसे नहीं है, आई कैन से कि सिमेट्री एब्सेंट है, एंड इफ सिमेट्री इज एब्सेंट देन दैट काइंड ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल फ्लावर। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इरेगुलर सिमेट्री। ओके, ये कुछ नाम है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। सिमिलरली सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो वो दो टाइप्स की होती है, वन इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, सेकंड इज बायलैटरल सिमेट्री। ये क्या होता है थोड़ा सा वेट करो, बताता हूँ। और रेडियल सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं एक्चुअली एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एंड ऐसे फ्लावर को बोलते हैं, बायलैटरल वाले को बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। देखा जाए क्या होता है। तो मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ एसिमेट्रिकल फ्लावर से। देखो एसिमेट्रिक फ्लावर की बात करें तो अभी अब इसका समराइज करूँ मैं तो क्या बोलूंगा कि अगर आप फ्लावर को इक्वल पार्ट्स में कट कर पा रहे हो तो सिमेट्री प्रेजेंट है, एंड द फ्लावर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फ्लावर। ठीक, एंड दैट सिमेट्री इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज रेडियल, सेकंड इज बायलैटरल। रेडियल इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक एंड बायलैटरल इज ऑल्सो कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। ठीक, बट सपोज अगर आप फ्लावर को कट कर रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग सम इक्वल पार्ट्स, यू आर गेटिंग अनइक्वल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आफ्टर कटिंग। ठीक है, तो अगर वो कटिंग सेंटर से कटना कटना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो अनइक्वल मिल रहा है देन इसको आप बोलोगे एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं, अभी आप डायग्राम देखो तो और क्लियर होगा। जैसे ये देखो, यहाँ देखो एसिमेट्रिक फ्लावर को मैंने रखा है, देखो अ फ्लावर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय एनी प्लेन। कहीं से भी आप उसको कट करिए, कहीं से भी काटेंगे तो इक्वल पार्ट्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं से भी उसको कट करो, सेंटर से कट करना होगा ऑब्वियसली। तो सेंटर से बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, सेंटर का प्लेन मैंने आपको बताया था ना कुछ देर पहले ऐसे। जैसे ये सेंटर है सपोज, और मैं बोल रहा हूँ कि ये सेंटर के थ्रू ऐसे काट सकता हूँ, तो ये एक प्लेन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेन हुआ। लेट सपोज ये फिर सर्कल बनाऊं, ये फिर सेंटर है, सेंटर सेम रहेगा। इस बार मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया आपका एक सेकंड प्लेन। ठीक है, अगेन मान लो फिर से फ्लावर है, ये सेंटर है, मान लो मैं इस बार ऐसे कट कर रहा हूँ, अलग अलग एंगल से काट रहे हैं। ठीक है, अलग अलग प्लेन बोलते हैं इसको। अब फिर से सेंटर तो यही है बट यहाँ से काट रहे हैं उसको। तो तरीका काटने का अलग है, बट एवरी टाइम वी आर कटिंग द फ्लावर थ्रू द सेंटर, वी आर पासिंग अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर। ठीक है, जब भी हम स्ट्रेट लाइन से कट करते हैं देन वी कॉल दैट स्ट्रेट लाइन अ प्लेन। एक प्लेन बनता है, एक शेप बन रहा है जहां से आप उसको काट रहे हो। अब आलू लिया, मान लो आलू है, आलू को ऐसे काट रहे हो। ठीक, तो छुरा आपके पास है, छुरी आपके पास है, जिससे आप आलू को काट रहे हैं, वो छुरी एक प्लेन बना रही है। या तो ऐसे प्लेन बन रहा है, देखो ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, या ऐसे काटो, ऐसे काटो, ये भी प्लेन है, ऐसे काटो, ऐसे काटो, कैसे भी काट सकते हो, लेकिन सेंटर के थ्रू होके काटना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पर कि सेंटर के थ्रू पास कर रहा है। और इसके जो एग्जांपल्स है ना, वो क्या हो गया देखो, कैलना हो गया और अपोंशिया हो गया, दो एग्जांपल हो गए सब। ओके, तो ये बेसिक बेसिक है। ये देखो, ये तो यहाँ पे मैंने ऐसे समझाने के लिए बना, इसको साफ कर दो, रुको, हटा दो, इसको हटा दो। देखो कैना और अपोंशिया जो दो एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी में बस कैना लिखा हुआ है। ये दो फ्लावर के नेम्स है। ये जैसे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर सेम कलर का है, वेट, मान लो मैं यस येलो कलर बदल लेता हूँ। ये देखो सपोज ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर का यहाँ पर अटैचमेंट है, और ये पूरा फ्लावर में इसको देखना दो, इस फ्लावर के पार्ट मैंने यहाँ पर इसको, इस पार्ट को यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, लेट सपोज कि यहाँ पर इसका सेंटर है, ये सेंटर है इसका, ठीक है, व्हाइट वाला जो पार्ट। ठीक है, अब यहाँ से आप उसको कट कर रहे हो, जो लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ की गई दिख रही है ये वाली, इससे आप इसको कट कर रहे हो, यहाँ से काट दिया। अगर आपने इसको ऐसे काट दिया, ठीक है, इस लाइन के ऊपर से काट दिया, तो आपको दो पार्ट्स मिल रहे हैं, एक ऊपर का पार्ट और एक लोअर का पार्ट, राइट? आप मुझे बताओ, क्या वो पार्ट्स इक्वल हैं? देख के क्या लग रहा है, ऊपर और लोअर का जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक मिल रहा है, ठीक है, और एक दूसरा पार्ट देखो यहाँ से मिल रहा है। क्या ये दोनों पार्ट सेम टाइप के हैं, इक्वल है? बिल्कुल नहीं, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो अगर वही लिखा है नॉट इक्वल, ओके, यहाँ पर दो पार्ट्स इक्वल नहीं मिले, these two parts are not।
सिमिलरली मैं और किसी प्लेन से कट करके आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो, इस बार थोड़ा सेकंड नंबर ये देखो, यहाँ से ऐसे काटा है, इस बार आप उसको ऐसे काटो। जब उसको ऐसे काटोगे तो दिस इज द राइट मोस्ट पार्ट, या राइट राइट पार्ट ऐसे बोल सकते हो। एंड इस तरफ जो है वो आपका लेफ्ट पार्ट है। अगेन यू कैन सी कि लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको ऐसे काटोगे, देखो थर्ड प्लेन है ये, अलग अलग एंगल बना के मैं काट रहा हूँ, सबसे अलग अलग प्लेन बन रहा है। क्या थर्ड प्लेन में से जो पार्ट्स मिल रहे हैं वो क्या इक्वल है? अगेन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये भी इक्वल नहीं है। फोर्थ पार्ट से काटो, यहाँ से फोर्थ प्लेन से, सॉरी, ऐसे कट करो। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट्स मिल रहे हैं, ये दोनों पार्ट्स भी कैसे हैं? इक्वल नहीं है, नॉट। मतलब आप इस फ्लावर को चाहे जहां से भी काटिए, सेंटर से पास होना चाहिए। चाहे आप किसी भी प्लेन से काटो, फर्स्ट प्लेन इस प्लेन से काटो, सेकंड प्लेन ऐसे काटो, थर्ड प्लेन ऐसे काटो, या फिर ऐसे काटो, कैसे जैसा मन कर रहा है वैसे काट लो, लेकिन बराबर पार्ट्स आपको नहीं मिल रहे। एंड दैट्स वाई इस प्रकार के फ्लावर को हम एसिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं, बिकॉज कहीं से भी आपको ये सिमेट्री प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल हैं, कैना एंड ओपेरेशिया, नाम याद करना है। थोड़ा दिमाग में गया कुछ कि एसिमेट्रिकल फ्लावर क्या होते हैं? ठीक। ऐसे ही आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ लिया, ये पढ़ लिया आपने, एनिमल किंगडम में भी सिमेट्री वाला एक टॉपिक आता है, जहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। ठीक है, वहां पर भी ये टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक, यहाँ पर फ्लावर की बात हो रही है बेसिकली। ठीक। नेक्स्ट देखो, अब सिमेट्रिकल फ्लावर पर हम लोग चलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ ऊपर बताया था आपको कि अगर सिमेट्री एब्सेंट है तो दैट काइंड ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल फ्लावर, एंड इफ द सिमेट्री इज प्रेजेंट देन इट्स कॉल्ड सिमेट्रिकल। एंड सिमेट्रिकल इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, इसके दो टाइप्स हैं। क्या क्या टाइप्स है इसके? दो टाइप्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। फर्स्ट नंबर वन रेडियल सिमेट्री है, एंड रेडियल सिमेट्री का और एक नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, चलो एक बार उसका देख लेते हैं क्या क्या है। तो symmetrical flower, yes. A flower that can be divided into two equal parts. जिस फ्लावर को आप दो इक्वल पार्ट्स में कट कर पाओ, बाई अ प्लेन ऑब्वियसली, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो पासिंग थ्रू द सेंटर, एंड उसके पास करने के बाद अगर आपको इक्वल पार्ट मिलता है, देन फ्लावर को आप सिमेट्रिकल फ्लावर कहोगे। जैसे, जैसे मान लो यही है, सर्कल फिर से लेते हैं, और फिर से मान लो सर्कल ही है, ठीक है, हालांकि सर्कल नहीं बना, बट चल इमेजिन करो सर्कल है, यहाँ से आप कट कर रहे हो तो एक और ये दो पार्ट इक्वल मिलेगा। ठीक है, किसी भी प्लेन से काटो, ठीक है, एक कम से कम एक जगह से इक्वल मिलना चाहिए। जैसे यहाँ से कट किया तो यहाँ से इक्वल मिल गया, तो हम बोलेंगे कि सिमेट्रिकल है। अगर कहीं से भी सिमेट्रिकल नहीं मिलता, बराबर नहीं मिलता, तो हम बोलते हैं एसिमेट्रिक। ठीक है। अब हो सकता है कि मोर देन वन प्लेन से सिमेट्रिकल मिल जाए। जैसे अभी एग्जांपल देखो आपको मिलेगा, फर्स्ट मैं रेडियल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखो रेडियल। रेडियल के बारे में क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखना। If a flower can be divided into two equal parts by all radial planes, ठीक है, या मोर देन वन रेडियल प्लेन्स, तो अगर आप रेडियल प्लेन की बात करो, मैं व्हाट इज रेडियल प्लेन, जैसे कि अगेन मैं एक सर्कल ले रहा हूँ समझाने के लिए, एंड अगेन सर्कल नहीं बन रहा है, बट ठीक है, चलो मान लो कि सर्कल है। ठीक है, ये इस बोर्ड पर बन जाता है, यहाँ नहीं बन पा रहा है। एनीवेज, जैसे मान लो सर्कल है, ये भी प्रॉपर तो नहीं बनेगा, बट जो भी है, तो यहाँ पर अगर इसका सेंटर है ना, तो इसके रेडियस कहाँ कहाँ से आप बना सकते हो? तो रेडियस जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर बोले ये एक रेडियस है, राइट, ये इसका एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, ऐसी और रेडियस क्या क्या हो सकता है? और एक रेडियस बनाए, एक रेडियस ये भी रेडियस है, ठीक है, और रेडियस बनाए तो चलो ये देखो ये भी एक रेडियस है, समझे? तो रेडियस तो बहुत जगह से बन सकता है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन रेडियस के ऊपर से पास करती है, तो उससे जो प्लेन बनता है आप उसको रेडियल प्लेन कहते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि अगर आप कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो जो सेंटर से होके गुजरती है, और वो सेंटर से रेडियस कनेक्टेड होता है, ऐसे प्लेन को आप रेडियल प्लेन बोलोगे। जैसे मैं ऐसे ऐसे कट करूँ अगर इसको, ऐसे तो दो पार्ट में कट हो रहा है, देखो, एक पार्ट और दो पार्ट, तो इस स्ट्रेट लाइन को आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे रेडियल प्लेन। ठीक है, अब रेडियल प्लेन तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे रेडियस जहां जहां है वहां वहां हो सकता है। जैसे अगर ये फ्लावर है, ये फ्लावर है मान लो, ऐसा भी ये भी क्या है? रेडियल प्लेन। ठीक है, अगेन मैं बात बात करूँ अगर कि व्हाट इज दिस, ये वाला ये भी रेडियल प्लेन है, ऐसे लाइन खींचो ये भी रेडियल प्लेन है, ऐसे खींचो ये भी रेडियल प्लेन है। जो भी सेंटर से पास होकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियल प्लेन यहाँ से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, बहुत सारा बन सकता है, वो सब गंदा बन गया। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? तो ये रेडियल प्लेन्स होते हैं यार, समझे? रेडियल प्लेन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेडियस के थ्रू या फिर सेंटर ऑफ द सर्कल या फ्लावर के थ्रू मूव करेंगे। ठीक है, और जब किसी फ्लावर को, ध्यान सुनना,
when if a flower can be divided into two equal parts by all radial planes, अगर मैं जितने भी रेडियल प्लेन्स ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पर देखो, अगर मैं हर रेडियल प्लेन को बनाऊं और फिर भी मेरा फ्लावर इक्वल आ जाए, ठीक है, कहीं से भी काटिए फ्लावर को, आप किसी भी रेडियल प्लेन से काटिए, अगर आपको इक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं, देन यू विल से कि ऐसी सिमेट्री का नाम होता है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, एंड द फ्लावर इज कॉल्ड, ऐसे फ्लावर को आप एक नाम दे देते हो, इसको बोलते हो एक्टिनोमॉर्फिक, याद कर लेना। एक्टिनोमॉर्फिक याद कर लेना, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या है, रेडियल सिमेट्री शो करता है, या इसको एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री बोल सकते हैं, बट फ्लावर को जनरली हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे, ओके। अब देखो, जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए फ्लावर के सेंस में, अगर आपको सर्कल समझ में आ गया तो फ्लावर भी आ जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन मैंने एक ऐसा फ्लावर बनाया है जिसको आप कैसे भी कट करो, जैसे इसको मैंने यहाँ से कट किया, ठीक है, ऊपर से एक एक पार्ट मिला, ये दूसरा पार्ट मिला, ये दोनों पार्ट्स जो है वो सिमिलर है ना, सेम टाइप के हैं। तो मैं बोलूंगा कि ये फर्स्ट प्लेन से मुझे इक्वल पार्ट्स मिले, सेकेंड प्लेन से कट करें फर्स्ट और सेकेंड पार्ट्स, मुझे इक्वल मिले। ठीक है, यहाँ से भी कट करें फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, मुझे इक्वल मिले। ठीक है, यहाँ से भी कट करो या फर्स्ट एंड सेकंड कहीं से भी काटो, मुझे इक्वल इक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं, ऑल द पार्ट्स आर इक्वल। आप कैसे भी कट कर लो, यू विल गेट इक्वल पार्ट्स। ठीक है, वही मैं यहाँ पर दिखाया हूँ कि कैसे भी काट लो यार, मैंने रिडल प्लेन्स टुगेदर, कैसे भी काटो यू विल गेट इक्वल पार्ट्स। ओके, तो यही होता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर या फिर रेडियल सिमेट्री। वी हैव सम एग्जांपल, धतूरा खा के चिल करो, ऐसे करके। धतूरा खा के चिल करो का मतलब क्या है, देखो धतूरा एक फ्लावर है, धतूरा नाम सुना ही होगा। अब उसको धतूरा को इंग्लिश में लोग डैटोरा बोलते हैं, तो कुछ बोलना बोलो, धतूरा डैटोरा। ठीक है, मस्टर्ड सरसों का जो होता है, चिली, चिली तो पता ही सब। ठीक है, तो धतूरा या डैटोरा, मस्टर्ड एंड चिली, ये डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर्स हैं, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ रेडियल सिमेट्री। नाम याद कर लेना, धतूरा खाके, धतूरा मीन्स डैटोरा हो गया, मस्टर्ड मतलब मस्ट, चिल मतलब चिली। ठीक है, करो का कुछ मतलब नहीं है। ओके, तो ये ट्रिक था, ऐसे याद कर देना इसको। यहाँ से कोई डाउट है किसी को, मैं आगे बढ़ जाऊँ, एक बार डाउट है तो बताओ। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ओके। ऑलराइट, तो दैट वाज ऑल अबाउट रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट पार्ट इज बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल में क्या होता है, देखो, जैसे आपने देखा कि किसी भी रेडियल प्लेन से अगर आप कट करोगे, किसी भी, चाहे कोई भी पार्ट कहीं से भी काटोगे, बराबर मिलेगा। रेडियस के थ्रू पास होना चाहिए, लेकिन सेंटर के थ्रू पास होना चाहिए। ठीक है, बट कोई कोई फ्लावर ऐसे होते हैं ना, जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में ही कट करने पर इक्वल पार्ट्स देते हैं, सिर्फ एक जगह से इक्वल पार्ट देते हैं, हर जगह से काटोगे तो इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा। जैसे सपोज करो कि ये बॉटल है, ये बॉटल है मान लो, ये बॉटल लेट सपोज, और इस बॉटल को अगर मैं बोलूँ कि मैं इस बॉटल को ऊपर से नीचे से कट कर रहा हूँ, ऐसा लगता है, तो मुझे एक पार्ट और दो पार्ट मिलेगा, एंड दीज टू पार्ट्स आर सिमेट्रिकल, इक्वल टाइप का है। ठीक है, बट अगर मैं इसको किसी और प्लेन से कट करूँ, इसी बॉटल को इफ मैं ऐसे कट करता, मान लो बॉटल फिर से बना दिया इस तरह से, और इस बार मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ, कैसे, ऐसे, तो मुझे एक ऊपर का पार्ट एक नीचे का पार्ट मिला, क्या ये इक्वल है? तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब तुम चाहे इसको कैसे भी काटो, तो इसको दूसरी तरह से काट लो, किसी और प्लेन से काटो, देखो तो इसमें ना दूसरा टाइप का बन जा रहा बॉटल थोड़ा सा, देखो यहाँ से काट रहे हैं, ये और ये दो पार्ट मिले, क्या इक्वल है? नहीं। अब और भी काटोगे इस तरफ से तो भी इक्वल नहीं मिलेगा। मतलब एक प्लेन को छोड़ दो, सिर्फ इस वाले को छोड़ दो, तो और कहीं से भी काटोगे तो बराबर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही प्लेन से आपको इक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक ही प्लेन से मिल रहे हैं, लेफ्ट और राइट वाले प्लेन से, एक इधर से एक इक्वल पार्ट लेफ्ट पार्ट में है, ये मान लो राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है। ठीक है, या इसको लेफ्ट या इसको राइट भी मानना, मान लो। तो जब आपके पास दो पार्ट्स हो रहे हैं और वो दोनों इक्वल मिल जा रहे हैं एक ही प्लेन से, बाकी किसी प्लेन से आपको इक्वल नहीं मिल रहा, देन इसको बोलते हैं वो बाईलैटरल सिमेट्री। देखो उसके डेफिनेशन पढ़ो, इफ अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ओनली वन प्लेन, जस्ट एक प्लेन से कट करोगे तो बराबर मिलेगा, हर जगह से बराबर नहीं मिलेगा, देन दैट काइंड ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड बाईलैटरल सिमेट्री। ठीक है, एंड द फ्लावर इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। इस फ्लावर को हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पर फ्लावर बना रखा है, जैसे देखो, एक ये फ्लावर बटरफ्लाई शेप का फ्लावर है, ठीक है, इसको ऐसे काटा फर्स्ट प्लेन से तो मुझे दो पार्ट्स मिले, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स आर इक्वल। अब ऐसे काटा, देखो फर्स्ट पार्ट ये मिला, सेकंड पार्ट ये मिला, आर दे इक्वल? नो।
नॉट इक्वल। ठीक है, यहाँ पर तो इक्वल मिल गया, बाकी देखो आप कहीं इक्वल नहीं मिलेगा। थर्ड प्लेन से काटा, नॉट इक्वल। फोर्थ प्लेन, नॉट इक्वल। ठीक है, तो कहीं से भी काटो इक्वल नहीं मिल रहा, सिर्फ एक प्लेन में इक्वल मिल रहा था। अगर एक में भी मिल गया तो सिमेट्रिकल है, बट सिर्फ एक ही जगह मिला है ना, दैट्स वाई इसको हम बाइलैटरल कहेंगे। अगर हर जगह बराबर मिलता देन उसको रेडियल कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्ड आ गया सिमेट्रिकल के अंदर। अंदर में दो वर्ड आ गया आपके पास, एक आ गया रेडियल और एक आ गया सिमेट्रिकल, एक आ गया बाइलैटरल। ठीक है, रेडियल वाले का नाम था एक्टिनोमॉर्फिक और बाइलैटरल का नाम होता है जाइगोमॉर्फिक। ये नाम याद कर लेना। तो यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स इन ऑल दीज केसेस आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब इससे कुछ एग्जांपल आप याद कर लोगे, जैसे पी प्लांट में ऐसा होता है। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री जो है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो होते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर वो कहाँ मिलते हैं आपको? पी प्लांट, बीन्स मिलते हैं, गुलमोहर में मिलते हैं, कैसिया में मिलते हैं। कुछ एग्जांपल्स याद कर लेना है। ठीक है, चलो ये हो गया सेकेंड कैटेगरी। ठीक, लाइक मैंने फ्लावर को फर्स्ट सेक्सुअल ऑर्गन्स की बेसिस पर या सेक्सुअल पार्ट्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया। इन सेक्सुअल, बायसेक्सुअल, इन सेक्सुअल को आप बोलते हो डायशियस एंड बायसेक्सुअल को आप बोलते हो मोनोशियस। ठीक है, नेक्स्ट मैंने इसको सिमेट्री के आधार पर क्लासिफाई कर दिया। नेक्स्ट अब मैं बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स के आधार पर या उसके बेसिस पर कैसे बात करेंगे, थोड़ा समझने वाला है, ध्यान से देखना। देखो, ट्राइमेरस एक वर्ड आता है, ट्राइमेरस। ठीक है, ट्राइमेरस क्या होता है? ध्यान से देखना। देखो, ट्राइमेरस क्या होता है? ट्राइमेरस का मतलब होता है, यस, ट्राइमेरस का मतलब होता है कि अगर फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट है एंड वो थ्री के नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ थ्री होते हैं या मल्टीपल ऑफ थ्री नंबर होते हैं, जैसे कि 3 into 2 मैं कर दे रहा हूँ। जैसे कि एक फ्लोरल पार्ट है, पेटल है मान, मैं फ्लोरल पार्ट्स की बात कर रहा हूँ तो आई कैन मीन पेटल और सेपल। अब आपको याद होगा पेटल और सेपल लास्ट क्लास पढ़ा था। पेटल यहाँ पर ग्रीन पार्ट है, नहीं, पेटल जो है वो कलरफुल पार्ट है, और सेपल क्या है? ग्रीन पार्ट। ठीक है, तो अगर ये पेटल या सेपल का नंबर तीन या फिर तीन का मल्टीपल है, तो मैंने यहाँ तीन बनाया, तीन का मल्टीपल क्या होगा? 3 into 2, दैट इज 6। अब 6 भी बना सकते हो ऐसे। ठीक है, ये 6 हो गया, ये 6 वाला हो गया। थ्री हो या फिर थ्री का मल्टीपल हो, दैट इज 6, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो उसको आप बोलते हो ट्राइमेरस। ओके, सिमिलरली अगर चार पार्ट्स हो जाए सेपल या पेटल का, जो फ्लोर पार्ट्स है वो सेपल हो या पेटल हो, सेपल और पेटल। ठीक है, एंड ये सेपल या पेटल क्या हो? ये सेपल या पेटल चार या उसके मल्टीपल में, चार का मल्टीपल क्या होता है? 8, 8। ठीक है, ऐसा हो सकता है। एक मान लो चार है, इसका फ्लोर पार्ट्स 4 है, 1 2 3 4, या फिर 8 होते हैं सपोज, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कुछ। ठीक है, ऐसे कंडीशन को आप टेट्रामेरस कहते हैं। ठीक है, पेंटामेरस में क्या हो जाएगा? पेंटा पांच हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, तो एक डायग्राम देख लो फटाफट। देखो डायग्राम में, यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है। यहाँ पे आपको जो कलरफुल पोर्शन दिख रहा है पिंक कलर का, दैट इज पेटल। ठीक, एंड जो ग्रीनिश पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज सेपल। ये सेपल हो गया, ये पेटल हो गया। ठीक है, ये जो स्टेमन है देखो, जो ब्लू एंड ग्रीन है, सॉरी ब्लू एंड येलो है, दैट इज स्टेमन। यहाँ 6 स्टेमन है, 6 मतलब फिर से थ्री का मल्टीपल है, समझे? तो फ्लोरल पार्ट्स या तो थ्री होंगे या तो थ्री के मल्टीपल में होंगे। ठीक, अगर पिस्टल को आप देखोगे तो पिस्टल यहाँ पर तीन पार्ट्स में है, इसको थ्री पार्टेड स्टिग्मा। ठीक, तो ये थ्री, थ्री या फिर थ्री का क्या होगा? थ्री होगा या फिर थ्री का मल्टीपल। ऐसे क्लास को आप बोलोगे ट्राइमेरस। ठीक, यहाँ तक ओके है? यहाँ तक ओके है, देख लो एक बार। ठीक है, तो ये थर्ड जो क्लासिफिकेशन था, इसमें नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ट्राइमेरस की बात हो रही है तो थ्री फ्लोरल पार्ट्स होंगे या थ्री के मल्टीपल होंगे, थ्री का मल्टीपल जैसे कि 3 into 2 6। टेट्रामेरस होगा तो फोर या फिर फोर का मल्टीपल 4 into 2 8। ऐसे पेंटामेरस है तो फाइव या फाइव का मल्टीपल 5 into 2 10। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, थ्री थ्री का सब कुछ देखो, तीन पेटल है, तीन सेपल है और 6 स्टेमन है। ठीक है, इसको थ्री या थ्री के मल्टीपल के पार्ट्स में ऐसा ही होता है। कोई फ्लावर्स को चेक करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, चेक करना, कभी पेटल का नंबर काउंट करना, मिलेगा, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख पा रहे हो, देखो ध्यान से देखो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे जो पेटल का नंबर है 1 2 3, तीन है, सो क्या बोलो? प्राइमरस। ऐसे सेपल का नंबर भी अगर काउंट करोगे तो ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, और चेंज 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 कर लो। लाइक दिस वन इज, दिस इज 1
टू एंड थ्री। थ्री इसके पास सेपल भी है, सेपल एंड पेटल बोथ आर थ्री थ्री। ओके, ईच थ्री थ्री है, तो इसलिए ट्राइमेरस हो गया। टेट्रा मतलब होता है चार, इसमें चार हो जाएगा, वन टू थ्री एंड फोर। ठीक है, यहाँ पर सेपल क्लियर दिख नहीं रहा, बट वो भी चार होगा। ठीक है, यहाँ पे है देखो, वन टू थ्री एंड ऐसा कुछ। ऐसे ही यहाँ देखो पेंटामेरस, वन टू थ्री फोर फाइव। तो बस नंबर ऑफ पेटल्स या जो फ्लोरल पार्ट्स है, अगर आप उनका नंबर काउंट करोगे, विल गेट आइदर थ्री, आइदर फोर और फाइव। तो थ्री का है तो ट्राइमेरस, फोर है तो टेट्रामेरस एंड फाइव है तो पेंटामेरस। में है बात। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड कैटेगरी। आई होप यू ओके है। आगे बढ़े। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लोरल वर्ल। वर्ल आपको पढ़ा था लास्ट क्लास। वर्ल क्या होता है, जब ग्रुप बनता है सर्कुलर पैटर्न में। ठीक है, जब बहुत सारे, सपोज करो बहुत सारे पेटल्स इस तरह से एक सर्कुलर पैटर्न बनाए इस तरह से। ठीक है, एक सर्कुलर पैटर्न इस तरह से बन जाए, ऐसे जो पेटल्स का जो ग्रुप बन रहा है सर्कुलर पैटर्न में, उस पैटर्न का नाम होता है वर्ल। ओके, नाउ वर्ल्स, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्स हम बोल सकते हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक कंप्लीट फ्लावर होता है, एक इनकम्प्लीट। मैंने पढ़ाया है शायद से। एक कंप्लीट होता है और एक इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट और कंप्लीट में क्या डिफरेंस है? अगर चारों के चारों वर्ल्स, चार वर्ल्स होते हैं, क्या क्या होता है मैं एक बार याद दिला रहा हूँ। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स किससे बना होता है? तो कैलिक्स बना होता है सपल से। ठीक है, सपल से बनता है कैलिक्स। और पेटल से बनता है कोरोला। स्टेमन से बनता है एंड्रोशियम। और स्टिल या कार्पेल से बनता है गाइनोशियम। अगर इनके वर्ल्स बन रहे हैं और वो चारों वर्ल्स एक साथ एक फ्लावर के अंदर है, ये चारों प्रेजेंट है अगर सपोज, तो ऐसे फ्लावर को आप बोलोगे कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, वही लिखा, इफ ऑल द फोर टाइप्स ऑफ फ्लोरल वर्ल्स आर प्रेजेंट। सोलेनम निग्रम एक फ्लावर है, उसके अंदर ये सारे मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही इनकम्प्लीट फ्लावर में देखो, अगर चार में से कोई एक भी एब्सेंट हुआ या एक से ज्यादा एब्सेंट हुआ, तो मैं इसको बोलूंगा इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसे यूफोर्बिया का जो फ्लावर होता है, नाम याद कर लेना है। ठीक है, वो कैसा है? इनकम्प्लीट है। तो ये हो गया एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल वर्ड्स। ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी तो इनकम्प्लीट होगा। सॉरी, क्या बोली? फिर से रिपीट करो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी तो इनकम्प्लीट यस, फ्लावर्स हुए तब। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर आल्सो इनकम्प्लीट फ्लावर्स। हाँ, बट वो मतलब फ्लावर्स तो देखो कॉमन हो गया। जैसे मैं बोलूँ कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में लेट सपोज हो सकता है कि मेल फ्लावर हो या तो फीमेल फ्लावर हो, तो चारों तो प्रेजेंट नहीं है, तो उसको इनकम्प्लीट बोलना पड़ेगा। यस, जितने भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं वो इनकम्प्लीट फ्लावर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक इसमें चीज ध्यान रखना, ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब मान लो ऐसा कंडीशन हो जाए, इमेजिन करना है इसको। ठीक है, सपोज करो कि ऐसा कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है, और इस फ्लावर के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि, एक मिनट, हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इस फ्लावर के अंदर यहाँ पर ओवरी है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये ओवरी है या फिर ये पूरा पूरा पार्ट गाइनोशियम है। ठीक है, स्टिल है, गाइनोशियम है। और यहाँ से एक स्टेमन है। ठीक है, और ये क्या है इसका? ये इसका पेटल है, इसमें सेपल एब्सेंट है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ये कौन सा फ्लावर है? क्या ये यूनिसेक्सुअल है? ये तो एंड्रोशियम भी है इसके पास और गाइनोशियम भी है। सो इज इट यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल? तो बाइसेक्सुअल है, राइट, दिस इज बाइसेक्सुअल। तो फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, बट क्या चारों पार्ट्स प्रेजेंट हैं? नहीं। तो इसमें कितने पार्ट्स हैं? एंड्रोशियम वन पार्ट, एनोशियम दूसरा पार्ट एंड पेटल थर्ड पार्ट। तो क्या ये कंप्लीट है? नहीं। नहीं। ये भी कैसा है? इनकम्प्लीट। मतलब ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो दैट शुड बी कंप्लीट। हो सकता है कि वो बाइसेक्सुअल हो, सेक्स ऑर्गन्स के हिसाब से इसके पास दोनों हो, बट हो सकता है कि पेटल, आइदर पेटल और सेपल दोनों में से कोई एक एब्सेंट हो जाए, या दोनों ही एब्सेंट हो सकता है, उसको नेकेड फ्लावर भी कहते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो हाँ, वो अलग कैट, एक जो तुम बोल रहे हो ना कि इनकम्प्लीट हो सकता है, तो हाँ वो अलग कैटेगरी है एक तरह से। उसको हम लोग कैटेगराइज किया है, फिर क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल पार्ट्स। ठीक है, मैं इसको क्लासिफाई कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। तो हाँ, हम लोग ओवरलैप कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम लोग किए। तो इनकम्प्लीट फ्लावर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इट कुड बी यूनिसेक्सुअल और इट कुड बी बाइसेक्सुअल एज वेल। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ्लावर्स में चारों प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली दैट शुड बी बाइसेक्सुअल ओनली। तो बायसेक्सुअल में दो केस बन सकते हैं, ऐसा भी बन सकता है और एक जिसमें सबके सब कंप्लीट वाले हैं। ठीक है, आई होप ओके है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स हो जाते हैं। अब थैलेमस एक स्ट्रक्चर होता है। देखो थैलेमस क्या होता है? थैलेमस बेस होता है। ठीक है,
जिस बेस पर रख कर, मतलब बोल सकते हो कि ये कर बेस है, सपोज ये बेस है, ये फ्लावर का बेस है, ठीक है। इसी फ्लावर के ऊपर बाकी सारे स्ट्रक्चर्स मतलब अराइज होते हैं, या बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये सपोज करो कि यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये जो ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है मान लो, थोड़ा सा दिखाने के लिए ग्रीन बना देता हूँ उसको। ये ग्रीन ग्रीन पार्ट है, दिस इज सेपल, ठीक है। इसका जो एसोसिएशन बनेगा, ग्रीन ग्रीन का जो वर्ल्ड बनेगा पूरा का पूरा ऐसे ही, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड बनेगा ग्रीन वाला वर्ल्ड। दैट ग्रीन वर्ल्ड इज कॉल्ड कैलिक्स। और जो कलरफुल पोर्शन बनेगा आपका यहाँ पर, तो कलरफुल पोर्शन क्या हो जाएगा, वो पेटल है, ठीक है। पेटल का जो पूरा का पूरा एक कोरोला। से बनेगा कोरोला, ठीक है। तो अब ये जो कोरोला पेटल सारे कुछ सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है, ये गाइनोशियम है, देन यहाँ से एंड्रोशियम है, ठीक है। एवरीथिंग रेस्ट ऑन अ सरफेस कॉल्ड थैलेमस। यहाँ पर एक थैलेमस नाम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वही थैलेमस के ऊपर फ्लोरल ऑर्गन्स अरेंज होते हैं, उनका कुछ पोजीशन होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या पोजीशन किसका है। ओके, लेट्स सी। जैसे देखो फर्स्ट नंबर वन, मैं यहाँ पे थ्री डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स की बात करूँ। फर्स्ट फ्लावर इज कॉल्ड हाइपोगाइनस, ठीक है ना। हाइपो वर्ड, अब बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं। हाइपो वर्ड आप समझ के रखो कि हाइपो का मतलब होता है बिलो या नीचे, या लोअर या स्मॉल, बहुत सारे मतलब निकलते हैं। यहाँ फिलहाल इसका मतलब है बिलो, ठीक है। हाइपो मीन्स बिलो, एंड गाइनस स्टैंड्स फॉर गाइनोशियम, ठीक है ना। अब इसको अगर आप कनेक्ट करके इस स्टेटमेंट को पढ़ो, देखो पढ़ो। इफ द गाइनोशियम इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट पोजीशन, गाइनोशियम खुद सबसे ऊपर बैठा है, एंड ऑल द अदर पार्ट्स आर लोकेटेड बिलो इट, बाकी सारे पार्ट गाइनोशियम के बिलो है, नीचे है, इसको पढ़ो, बिलो गाइनोशियम। बाकी सारे पार्ट्स बिलो गाइनोशियम है, एंड गाइनोशियम कहाँ पर है, हाईएस्ट पोजीशन पर है। गाइनोशियम सबसे ऊपर है, एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर बिलो गाइनोशियम, देन दैट काइंड ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड हाइपोगाइनस फ्लावर। और उस फ्लावर में जो ओवरी प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो गाइनोशियम का पार्ट और गाइनोशियम सबसे ऊपर है, ऊपर के लिए बायो में एक शब्द है सुपीरियर, ठीक है। जैसे आप जोलॉजी में पढ़ोगे सुपीरियर वेनाकावा, ठीक है। जो हार्ट पढ़ोगे वहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, यू विल स्टडी सुपीरियर वेनाकावा। सुपीरियर मतलब ऊपर, ऊपर का जो भी पार्ट्स होता है उसको सुपीरियर बोलते हैं। सिंस इस फ्लावर के अंदर गाइनोशियम ऊपर है, और गाइनोशियम मतलब ओवरी, गाइनोशियम के अंदर ही तो ओवरी होता है, ओवरी या गाइनोशियम ऊपर है, एंड द रिमेनिंग पार्ट्स आर बिलो गाइनोशियम और ओवरी। दैट्स व्हाई इस फ्लावर को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। हाइपो मींस बिलो, ये रहा लिखा भी है बिलो, दैट इज अदर पार्ट्स आर लोकेटेड बिलो द गाइनोशियम, ठीक है। एंड गाइनोशियम वर्ड से ही गाइनस आया है। गाइनोशियम के अंदर ओवरी होता है, ओवरी सबसे ऊपर है, इसीलिए ऐसे ओवरी को हम बोलते हैं सुपीरियर। यहाँ से पी वाई के में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। ये कौन सा समझ में आ गया, इसको मैं दो तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। इन टर्म्स ऑफ फ्लावर्स इट इज कॉल्ड हाइपोगाइनस, एंड इन टर्म्स ऑफ ओवरी इट इज कॉल्ड सुपीरियर ओवरी, ठीक है। तो ये हो गया नंबर वन, हाइपोगाइनस। यहाँ से कोई डाउट अगर समझ में आ गया तो नीचे भी अपने आप समझ में आ जाएगा, अगर ये समझ में ठीक है। तो मैं सेकंड पर चल रहा हूँ, इसके एग्जाम्पल आप याद कर लो। जैसे चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, तीन एग्जाम्पल है, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, ठीक है। जैसे यहाँ एक फ्लावर का एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम मैंने डाल रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो ये जो ओवरी होगा यहाँ पर है, एंड बाकी फ्लावर्स जो होते हैं देखो ओवरी ऊपर है इसमें, यानी बाकी फ्लावर्स इसके नीचे से अटैच्ड है ऐसे करके। आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर है, हालांकि ओवरी इज ऊपर, तो बाकी फ्लावर्स नीचे है, मतलब बाकी पार्ट्स इज नीचे, ठीक है। ओवरी का जो बेस है, बाकी पार्ट यहाँ पर है। तो ये हो गया आपका सुपीरियर ओवरी, बाकी पार्ट्स का अटैचमेंट नीचे तक है, ये बाकी पार्ट्स नीचे तक यहाँ पर अटैच्ड है, यहाँ तक अटैच्ड है। क्लियर हमने नहीं है, बट सारे पार्ट नीचे तक अटैच्ड है, ठीक है। तो ऐसे ओवरी को आप बोलते हो सुपर ओवरी, एंड फ्लावर को आप बोलते हो हाइपोगाइनस। अब अगर उसका उल्टा कर दो, तो पेरिगाइनस को मैं भी थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, मैं पहले सी नंबर पे, एपिगाइनस, ये ठीक उल्टा है, देखना ध्यान से देखना। इफ द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड्स इंक्लूसिंग द ओवरी कंप्लीटली, यहाँ पर आप सिंपल अगर बोलो उल्टा कर दो, यहाँ पे अदर पार्ट्स जो होंगे ना, वो ओवरी के ऊपर होंगे और ओवरी नीचे होगा, पूरा उल्टा हो जाएगा। तो अगर ओवरी नीचे है तो ऐसी ओवरी को क्या बोल दोगे, सुपीरियर ओवरी, एंड बाकी जो पार्ट्स है वो कहाँ पर है, ऊपर है, ठीक है। ऐसे आप फ्लावर को बोलोगे एपिगाइनस फ्लावर, बिकॉज एपी वर्ड का मतलब क्या होता है, एपी मीन्स ऊपर, अबव, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर लोकेटेड अबव ओवरी या गाइनोशियम, उल्टा हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ है। अब यहाँ पर फ्लावर का देखो फिर से एक डायग्राम, मैंने तीन डायग्राम रखे हैं, देखो। एक हो गया हाइपोगाइनस, ठीक है, ये ऊपर पड़ा था।
ओवरी ऊपर, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये ओवरी का जो लोकेशन है, आप देखो क्लियर देखो, ये ऊपर है, बाकी पार्ट्स नीचे से अटैच्ड। ठीक है, तो एंजाइटी का डायग्राम थोड़ा सा क्लियर कट नहीं बनाया हम लोग, मैंने यहाँ दूसरा डायग्राम डाल रखा है, क्लियर समझ में आ जाए। तो ओवरी का पोजीशन इज लोकेटेड स्लाइटली अबव, दैट्स व्हाई ऐसी ओवरी को हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, और फ्लावर को बोलते हैं हाइपोगाइनस, बिकॉज अदर पार्ट्स आर लोकेटेड हाइपो, हाइपो मीन्स बिलो। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह से इसका उल्टा कर दोगे, तो उल्टा देखो यार, इधर देखो यहाँ पर, जैसे इस केस में देखो आप, जैसे यहाँ पर जो ओवरी है वो ये है, ठीक ओवरी है, ओवरी नीचे है, बाकी पार्ट्स ऊपर है, ओवरी कहाँ पर है, बिलो है, रिमेनिंग पार्ट्स आर अबव। ठीक, तो सिंस ओवरी नीचे, इसको हम बोलोगे इंफीरियर ओवरी, एंड सिंस बाकी पार्ट्स आर लोकेटेड अबव, अबव मतलब एपी, इसको बोलते हैं एपीगाइनस। ठीक है, यही है। तो ऐसे ही देखो पेरिगाइनस भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी लेता हूँ ब्रेक, क्योंकि ओवर होने वाला है, 2 मिनट में मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो मैं लेता हूँ अभी ब्रेक, तो नहीं मिलूंगा, मतलब इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, एंड प्लीज रीज्वाइन करिए 2 मिनट के अंदर, ताकि इसको बचे हुए पार्ट्स को हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, चलो इसको ऑफ कर रहा हूँ मैं अभी।